ओम शांति। सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुख हरता और सुख करता, प्रभु, ओ हेविनली गॉड फादर इत्यादि संबंध सूचकों शब्दों से याद करते हैं। परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है और उसके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण परमात्मा को याद करते समय उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता, इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता है। वे न तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते, न उससे लाइट माइट शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और न ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ही आ पाता है। इसलिए हम यहाँ उस परम प्यारे परम पिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं परमात्मा ने सभी आत्माओं के लिए दिया है और अनुभव कराया है और अब वह भी करा रहे हैं। परम पिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परम पिता परमात्मा शिव ही ज्ञान का सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है। वही पतितों को पावन करने वाला, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले गाइड, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाला लिबरेटर और सब प्राणियों पर रहम करने वाला मर्सीफुल है। मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाला भी एकमात्र वही परमात्मा है। वह दिव्य दृष्टि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी है। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के लिए सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल, गोल्डन रेड और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योतिर्बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिव लिंग नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी यहाँ पर ही मनाई जाती है। निराकार का अर्थ लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार माने इनकॉर्पोरियल मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे अर्थ लेते कि परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परमात्मा साकार नहीं है, अर्थात न तो उनका मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवता जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और अति बिंदु के समान है, ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तार निराकार ही कहेंगे। अंततः एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक ज्योति कण, परंतु आज लोग कहते हैं कि वह कण कण में है। परंतु प्रश्न उठता है कि वह पारलौकिक परमपिता परमात्मा कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग है, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा शिवलिंग को किस न किस प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर है और भक्तजन ओम नमः शिवाय तथा तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता इत्यादि शब्दों से उनका गायन व पूजन भी करते हैं और शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही है।
परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने दिखाए गए चित्र पर यह शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों का है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह है। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर है उनसे ये स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य है। राजा विक्रमादित्य भी शिव का ही पूजा करते थे। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी इसी प्रकार का पत्थर है जिसे सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे संग-ए अस्वद मक्का कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं। परंतु आज वे इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में प्रतिमा पूजा की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली के कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी वाली प्रतिमा को ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्मस्थापक ईसा तथा सिखों के धर्मस्थापक नानक जी भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति बिंदु लाइट भी मानते हैं। यदुई लोग तो परमात्मा को जेहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिवा का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में बौद्ध धर्म के अनुयायी इस प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना एक मन एकाग्र करते हैं। परंतु समयानंतर वे सभी लोगों के यह मूल बात भूल गए हैं कि शिवलिंग सभी मनुष्य आत्माओं के परमपिता का स्मरण चिन्ह है। यदि मुसलमान यह बात जानते हुए तो वे सोमनाथ के मंदिर को कभी नहीं लूटते, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही परमपिता परमात्मा की अवतार भूमि मानकर इसे अपना सबसे मुख्य तीर्थ मानते और इस प्रकार संसार का इतिहास ही कुछ और होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख तथा क्लेश हुआ है और सभी अनाथ व कंगाल बन गए हैं। परमपिता परमात्मा और उनकी दिव्य कर्तव्य। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को जो चित्र दिया गया है उसे द्वारा समझाया गया है कि कलयुग के अंत में धर्मग्लानि अथवा ज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। फिर शंकर द्वारा कलयुगी पतित सृष्टि का विनाश भी करवाते हैं। कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्भित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन लोगों तथा यूरोपवासियों यादवों को पेर कर उन द्वारा एटम और हाइड्रोजन बम और मिसाइल तैयार करते हैं, जिन्हें ही महाभारत के मुसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इधर वे भारत में ही देहाभिमानी, धर्मभ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोगों, जिन्हें महाभारत की भाषा में कौरव कहा गया है, जो पारस्परिक युद्ध सिविल वार के लिए प्रेरते हैं। विष्णु द्वारा पालना। विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की प्रतीक है। शंख उनका पवित्र वचन अथवा ज्ञान घोष की निशानी है। स्वदर्शन चक्र आत्मा, स्व तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है तथा गदा माया पर अर्थात 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है।
अंत मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव समझते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर अर्थात मनुष्य दो ताजों वाला देवी या देवता पद पा सकते हैं। इन दो ताजों में से एक ताज प्रकाश का ताज अर्थात प्रभामंडल क्राउन ऑफ लाइट है जो पवित्रता व शांति का प्रतीक है। दूसरा रत्न जड़ित सोने का ताज जो संपत्ति अथवा सुख का अथवा राज्य भाग्य का सूचक है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेता युगी पवित्र देवी सृष्टि स्वर्ग की पालना के संस्कार भरते हैं, जिनके फल स्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी जी को पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे तथा सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं और त्रेता युग में श्री सीता व श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। आप लोगों को और भी विस्तार में सुनने के लिए 7 डेज राजयोगा कोर्स का लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आमंत्रण है। अब अभी नहीं तो कभी नहीं, समय परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा आकर वापस जाने का समय है। सभी को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओम शांति।